दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस के एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें या इंग्लिश को पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैन आई हेल्प यू। कैन का मतलब होता है क्या, और आई का मतलब होता है मैं, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और यू का मतलब होता है तुम्हारी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शी इज़ वेरी काइंड। शी का मतलब होता है वे, और सी का यूज़ महिलाओं के लिए होता है। इज़ मानी है, और वेरी का मतलब होता है बहुत, और काइंड का मतलब होता है दयालु। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत ही दयालु हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और गोइंग का मतलब होता है जा रहा। द मार्केट यानी कि बाजार। मैं बाजार को जा रहा हूँ। दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेट मी डू इट। लेट का मतलब होता है देना, और मी का मतलब होता है मुझे, और डू का मतलब होता है करना, और इट का मतलब होता है इसे। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ, इसे मुझे करने दो। दिस इज अ वर्क। दिस का मतलब होता है ये, इज मानी है, आ मानी एक, और वर्क का मतलब होता है काम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक काम है। गिव मी 5 मिनट्स। गिव का मतलब होता है देना, और मी का मतलब होता है मुझे, 5 का मतलब होता है 5, और मिनट्स का मतलब होता है मिनट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे 5 मिनट दीजिए। यू कैन सिट हेयर। यू का मतलब होता है तुम, और कैन का मतलब होता है सकना, और सिट का मतलब होता है बैठना, और हेयर का मतलब होता है यहाँ। यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। व्हाट टू डू। व्हाट का मतलब होता है क्या, और डू का मतलब होता है करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या करूं। वेयर टू गो। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और गो का मतलब होता है जाना। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहाँ जाऊं। व्हाट टू स्पीक। व्हाट टू का मतलब होता है क्या, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या बोलूं, क्या बोलूं। वैन टू कम। वैन टू का मतलब होता है कब, और कम का मतलब होता है आना। तो इसका क्या मतलब हुआ, कब आऊं। हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर मानी हो, और यू का मतलब होता है तुम। इसका क्या मतलब हुआ, तुम कैसे हो। आई एम फाइन। आई का मतलब होता है मैं, एम मानी हूँ, और फाइन का मतलब होता है अच्छा। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं अच्छा हूँ। वेयर आर यू गोइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है तुम, और गोइंग का मतलब होता है जा रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, गोइंग टू का मतलब होता है जा रहा। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं विद्यालय को जा रहा हूँ। आर यू ओके। आर का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब होता है तुम, ओके का मतलब होता है ठीक। क्या तुम ठीक हो। यस। यस का मतलब होता है हाँ। आई एम ओके। आई का मतलब होता है मैं, एम मानी हूँ, ओके का मतलब होता है ठीक। मैं ठीक हूँ। कैन आई कम इन। कैन आई कम इन। कैन का मतलब होता है क्या,
और आई का मतलब होता है मैं। कम का मतलब होता है आना। और इन का मतलब मैं भी होता रहा और अंदर भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। यस का मतलब होता है हाँ। यू कैन कम। यू का मतलब होता है तुम। कैन का मतलब होता है सकना। और कम का मतलब होता है आना। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम आ सकते हो। हु इज ही? हु का मतलब होता है कौन। इज मानी है। और ही का मतलब होता है वे कौन है। आई नीड सम मनी। आई का मतलब होता है मुझे या मैं। नीड का मतलब होता है जरूरत। सम का मतलब होता है कुछ। और मनी का मतलब होता है पैसे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। शो मी। शो का मतलब होता है दिखाना। और मी का मतलब होता है मुझे। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे दिखाओ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।